विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर सिर घुमा देता है ना। इनके अजीब अजीब से साइंटिफिक नाम, फिर इनकी कमी से होने वाली बीमारियां, सब कुछ याद रखना एक चैलेंज जैसा लगता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स पर बात करेंगे कि ये सारे फैक्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। सच कहूं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। चाहे एग्जाम की तैयारी चल रही हो या बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी हो, विटामिन्स के ये साइंटिफिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, इन्हें याद रखना सच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस मुश्किल का एक बहुत ही आसान सा हल है। बस कुछ ही मिनटों में ये सारे फैक्ट्स ऐसे याद हो जाएंगे कि फिर इन्हें भूलना मुश्किल लगेगा। तो उन कमाल की ट्रिक्स पर जाने से पहले चलिए 1 मिनट लगाकर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये विटामिन्स होते क्या हैं। देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। विटामिन से हमें जीरो एनर्जी मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं है जिनसे कैलोरी मिले। इनका असली काम है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। मतलब ये हमारे शरीर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। अच्छा, अब एक मजेदार कहानी सुनते हैं। ये याद रखने के लिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। बस इतना सोचिए कि एक लड़के ने विटामिन पिया और पीते ही उसके पंख निकल आए। वो हैरान होकर चिल्लाया, अरे मेरे तो पंख निकल आए। बस इसी पंख शब्द को पकड़ लीजिए, क्योंकि पंख से ही हमें नाम मिलता है इसके खोजकर्ता का, फंक। पंख फंक है ना, एकदम आसान कनेक्शन। चलिए अब आते हैं अपनी पहली और सबसे जबरदस्त ट्रिक पर। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन सब के मुश्किल से लगने वाले केमिकल नामों को याद रखने का एक अचूक तरीका। इसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, रथ पर एक टॉफी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पर शब्द साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस लाइन को पूरा कर रहा है। तो चलिए अब इस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं। पहला शब्द है रथ। रथ का र, इससे बनता है रेटिनॉल, जो है विटामिन ए का नाम। और फिर रथ का थ, उससे बनता है थाइमीन, यानी विटामिन बी। हो गए दो। अब आता है एक। एक का ए, इससे बना एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी। और क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। अब आखिरी हिस्सा टॉफी। टॉ से बना टोकोफेरॉल, विटामिन ई। और फी से फिलोक्विनोन, विटामिन के। देखा, बस एक लाइन और सारे के सारे मुश्किल नाम अपनी जगह पर फिट हो गए। नाम तो अब याद हो गए, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि अगर इन विटामिन्स की कमी हो जाए तो शरीर पर क्या असर पड़ता है और ये हमें मिलते कहाँ से हैं। जरा इस पर नजर डालते हैं। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, मतलब रात में देखने में दिक्कत, और इसका सबसे अच्छा सोर्स है गाजर। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों में समस्या आती है। इसके लिए खट्टे फल जैसे आंवला बहुत अच्छे होते हैं। फिर है विटामिन डी, जो हमें धूप से मिलता है, और इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। आखिर में विटामिन ई और के, ये फर्टिलिटी और खून का थक्का जमने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब अगली पहेली, कौन से विटामिन फैट में घुलते हैं और कौन से पानी में? ये भी एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, पर इसकी भी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो ये दो कैटेगरीज हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। इन्हें अलग अलग कैसे याद रखा जाए, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो फैट में घुलते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं। इसके लिए बस एक छोटी सी कहानी सोचनी है। मान लीजिए कि एक कीड़ा लिया और उसे फैट यानी वसा में, जैसे घी या तेज में डाल दिया, और पता है क्या हुआ? वो कीड़ा उस फैट में पूरा का पूरा घुल गया। तो बस यही तो है हमारा सीक्रेट। वो कीड़ा याद है? कीड़ा की स्पेलिंग क्या है? KEDA। तो बस विटामिन के, ई, डी और ए, यही वो विटामिन्स हैं जो फैट यानी वसा में घुल जाते हैं। अब सवाल ये है कि बाकी का क्या? तो बचे कौन से? विटामिन बी और सी। इसका मतलब वो पानी में घुलनशील है। हो गया ना मामला साफ। कीड़ा फैट में घुल गया, बाकी सब पानी में। इससे आसान और क्या होगा? चलिए अब फटाफट एक लाइटनिंग राउंड हो जाए। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला और सबसे कॉमन सवाल, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? ये है विटामिन डी। हमारा शरीर खुद इसे बनाता है जब हमारी स्किन सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नाम का मेटल पाया जाता है? इसका जवाब है विटामिन B12। और इसे याद रखने की ट्रिक इसके नाम में ही है, साइनोकोबालामीन।
नाम में जो कोबाल है वही तो कोबाल्ट है। तो अब सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं। पहली बात, विटामिन हमारे बॉडीगार्ड हैं, एनर्जी सोर्स नहीं। केमिकल नाम याद करने के लिए है रथ पर एक टॉफी। कौन सा फैट में घुलेगा और कौन सा पानी में, उसके लिए है हमारी कीड़ा ट्रिक। और बोनस में विटामिन डी है सनशाइन विटामिन, B12 में है कोबाल्ट, और आंखों के लिए सबसे जरूरी है विटामिन ए। देखिए सब कुछ कितना आसान हो गया। तो आज ये तो साबित हो गया कि सही ट्रिक के साथ कोई भी मुश्किल टॉपिक आसान बन सकता है। विटामिन का कोड तो हमने क्रैक कर लिया। अब ये सोचने वाली बात है कि पढ़ाई में या हमारी जानकारी में ऐसा और कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे इसी तरह आसान बनाया जा सकता है।